बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला शाहिद और आज हम लोग सेकेंड केमिस्ट्री के चैप्टर 8 में से अल्कीन की प्रिपरेशन का एक टॉपिक है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स वो पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा नाम तो देख रहे हैं हम लोगों ने। डी का मतलब क्या होता है? रिमूव करना, खारिज करना, निकालना। हाइड्रा हाइड्रा से लगभग ज्यादा वाटर हाइड्रोजन है, हाइड्रा वाटर, ये लिखा जाता है। एशियन वालों बोलते हैं उस प्रोसेस को, उस अमल को जिसमें होता है। अल्कोहल क्या होते हैं? अल्काइल के साथ जब बेटा वह जुड़ा होगा तो अल्कोहल। इनसे हम लोग बेटा करना है। तो रिएक्शन अगर देखते हैं हमारे पास सबसे पहले अल्काइल CH2 OH, फिर डिहाइड्रेशन कर दिया हम लोगों ने, पानी को निकाल लिया। अल्काइल कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O का मॉलिक्यूल। सही है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ना कर लेंगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म भी कौन सा? दोनों वाला, दोनों ही, होमोलाइसिस वाला भी, हाइड्रोलाइसिस। ये करें पहले होमो से अल्काइल CH2 OH, इस पे लाइन लिखते हैं हाइड्रोलाइसिस पहले। सबसे पहले होमोलाइसिस होगी, यहां से उठेगा अल्काइल मिथाइलिन CH2 मिथाइलिन, ये भी रेडिकल जो कि OH साथ में से निकला, होमोलाइसिस है तो रेडिकल बनता है। फिर इन दोनों का आपस में डबल बॉन्ड करवाना है। डबल बॉन्ड करवाने के लिए यहां पर से हाइड्रोजन बेटा निकाल देंगे हम लोग। जब निकाल देंगे तो क्या बनेगा? सी, दो हाइड्रोजन थे, एक निकाल दिया तो एक रह गया CH2, ये भी रेडिकल और ये भी रेडिकल बन गया। तो प्लस साथ में से हाइड्रोजन निकल गया फॉर्म ऑफ रेडिकल। ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड कर लेंगे, अल्काइल CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया है और H और OH आपस में मिलकर H2O बना देगा। ठीक है। फिर ये तो हम लोग ने कर लिया होमोलाइसिस से। अब हम लोग करेंगे बेटा हाइड्रोलाइसिस से। हाइड्रोलाइसिस में कैसे होगा? अल्काइल CH2 OH, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा। जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव का चार्ज और कार्बन के ऊपर आ जाएगा यू हाइड्रोक्साइड नेगेटिव और जो मिथाइल हो पॉजिटिव। फिर ये कार्बन पॉजिटिव को इस वाले कार्बन पर ट्रांसफर करेगा। सिंगल बॉन्ड पहले था CH2, ये जब इधर ट्रांसफर कर रहा होगा तो इधर बॉन्ड कर रहा होगा H। अल्काइल कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कर लिया CH2, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव चार्ज को इधर शिफ्ट कर देगा, जिसके परिणाम अल्काइल कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH2 प्लस साथ में से क्या निकला है H पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव वाला है और ये OH नेगेटिव वाला आपस में मिलेंगे, H पॉजिटिव OH नेगेटिव मिलकर H2 होगा। होमोलाइसिस में रेडिकल, हाइड्रोलाइसिस में क्या हुआ? चार्जेस। तो बेटा ये हमेशा ध्यान में रखना, जो कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज का आना, वो हाइड्रोलाइसिस से होता है। होमोलाइसिस कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, पॉजिटिव या नेगेटिव। होमोलाइसिस से हमेशा रेडिकल से बनते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंस ही बनते हैं। अब हम लोग है ना बेटा यहाँ पर ये चीज भी करनी है कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल अक्सर पेपर में पूछ लेता है। प्राइमरी अल्कोहल से प्रिपेयर करके दिखाएं, सेकेंडरी अल्कोहल से प्रिपेयर करके दिखाएं या टर्शियरी अल्कोहल से प्रिपेयर करके दिखाएं।
सही है? तो हम लोग ना रिएक्शन उसके यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले आएगा फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स, फिर आएगा फ्रॉम सेकेंडरी अल्कोहल्स, फिर आएगा फ्रॉम टर्शियरी अल्कोहल्स। अभी 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 चीज क्या है, अभी चीज है प्राइमरी क्या होता है, पहले तो हमें ये बताना चाहिए। अब बेटा हम लोगों ने ये यहाँ पे ये लिखा है CH3CH2OH, वो कार्बन जो कि फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है उसको क्या नाम देते हैं, अल्फा कार्बन। उसके साथ डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा हुआ पढ़ाएंगे, क्योंकि हम लोग ने इसी चैप्टर के शुरू में डिस्कस किया। वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ पहला कार्बन, उसको अल्फा, साथ वाले को बीटा। अल्फा के साथ डायरेक्टली एक बीटा कार्बन मौजूद हो, डायरेक्टली ये समझना, बीटा डायरेक्टली एक हो, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, प्राइमरी का नाम है। तो ये OH सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल हुए। तो प्राइमरी अल्कोहल में से प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, मैकेनिज्म वही है बेटा, मैकेनिज्म मैं नहीं करवा रहा था, वही वाला आप लोग नहीं करना है, क्योंकि अगर मैकेनिज्म की तरफ चलेंगे तो लेंथी हो जाएगा। चीज वही है, यानी कि इधर से हम लोग OH निकाल देंगे, चाहे होमो से चाहे हेट्रो से, इधर से H निकाल देंगे, ये हम बना है, तो वो हमारे पास H2O बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड से। वो आपको खुद करना है मैकेनिज्म इन तीनों का। अगर कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, वो मैं करवा दूंगा। ये तो हो गया पहले। सेकेंडरी में क्या होगा, CH3CH CH3OH। अल्फा कार्बन ये इसके साथ कितने हैं, ये था अल्फा, इसके साथ बीटा कितने हैं, एक है। अब ये है बेटा अल्फा, इसके साथ बीटा कितने हैं, दो। अगर अल्फा कार्बन के साथ दो बीटा कार्बन हो तो वो सेकेंडरी होगा। इसमें प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, CH3CH और डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। ये डबल बॉन्ड इसके साथ भी कर सकते हो, इसके साथ भी कर सकते हो, क्योंकि मिथाइल ग्रुप एक जैसे हैं। इसके बाद टर्शियरी में CH3OH, अल्फा कार्बन, बीटा की तरह एक, दो, जिसमें अल्फा कार्बन के साथ तीन बीटा कार्बन जुड़े हो, तीन कार्बन डायरेक्टली जुड़े हो, वो क्या होगा, टर्शियरी होगा। अब टर्शियरी है तो इसमें प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 C3 प्लस H2। अब डिफरेंस पता है क्या, डिफरेंस यहाँ पे ये है कि जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं ना, ये जल्दी अल्कीन्स नहीं देते, इनको रिएक्शन करवाने के लिए हमें H2SO को कंसंट्रेटर लेना पड़ता है, कहाँ लेना पड़ता है, और टेम्परेचर भी ज्यादा देना पड़ता है, सही है। और जो सेकेंडरी होंगे उनमें हमें टेम्परेचर थोड़ा कम देना पड़ता है, और जो कंसंट्रेशन है उसको डाइल्यूट करना पड़ता है, यानी कंसंट्रेटेड चीज डाइल्यूट H2SO की तरफ आ जाते हैं। और जो हमारे पास टर्शियरी होते हैं ना, इन टर्शियरी के अंदर तो राउंड पर 20% हम लोग ना, यानी कि 100 में से 20 हिस्से H2SO के और बाकी 80 हिस्से जो होंगे ना वो हम लोग लेते हैं पानी। तो उनके उसकी मौजूदगी में भी ये रिएक्शन हो जाती है। रीजन पड़ता है, रीजन पता है क्या, हम लोग ना ये कहते हैं, हमारे कॉलेज में या स्कूल में केमिस्ट्री टीचर है, एक क्लास से है ज्यादा, 5 क्लास है कॉलेज में। अब वो एक टीचर है, वो हर क्लास उसके बाद जाती है, सर हमारा लेक्चर दे दे, सर हमारा लेक्चर दे दे, हमारा लेक्चर दे दे। तो सर के नखरे भी ज्यादा बनाना पड़ेगा। मे भी पॉसिबल वो किस क्लास में जाए वो हमें आइडिया नहीं। अगर वहां पर 2 टीचर आ जाए एक क्लास, एक की बजाय जैसे यहाँ पर एक था, इसी मजबूरी है इस कार्बन की कि इसके साथ डबल बॉन्ड करना है। जब इसके साथ डबल बॉन्ड करना है, जाहिर सी बात है इसी के ऊपर से हाइड्रोजन निकलवाना है। तो जब इसी के ऊपर से हाइड्रोजन निकलवाना है तो कंडीशंस भी उस हिसाब से जनरेट करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं तो हमारे स्कूल में 2 टीचर आ गए, तो बेटा जब 2 टीचर आ गए, एक नहीं आएगा तो खैर दूसरे को आ जाएगा, दूसरे से हम लोग पढ़ लें। सेम यहाँ पर होता है, ये कार्बन दे देगा, ये कार्बन हाइड्रोजन दे देगा, निकाल देगा, ये नहीं देगा, ये तो बस कोई एक तो देगा ना, इस वजह से।
फिर क्या हमारे स्कूल में 3 टीचर हो, मजीद हमारे लिए आसानी हो। क्या एक तो टीचर्स के नखरे का, क्योंकि उन्हें पता है कंपटीशन बढ़ गया, इस वजह से नखरे भी कम हो जाएंगे। उसके अलावा बेटा आसानी है, एक नहीं देगा फिर तो दूसरा दे देगा, दूसरा नहीं देगा तीसरा दे देगा, इस वजह से पॉसिबिलिटी आसान हो जाएगा। दैट्स वाई जो अल्कोहल प्राइमरी वाले होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स अल्कीन फॉर्मेशन, सेकेंडरी वाले उससे ज्यादा रिएक्टिव, और जो टर्शियरी वाले होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, बड़ी तेजी से या बड़ी आसानी से अल्कोहल प्रिपरेशन कर देते हैं। ठीक है, ये चीज हमारी। अब इसके मैकेनिज्म आप लोगों ने ना होमो हेट्रो वाले यहां से करने। नेक्स्ट हमारा प्रिपरेशन का जो टॉपिक है वो है डीहाइड्रोजनेशन वाला हो गया, फ्रॉम dehalogenation of vicinal dihalides। नाम बेटा इंपॉर्टेंट है, डी का मतलब रिमूव, निकालना, हेलोजन ग्रुप 7 एक एडिशन प्रोसेस अमल। अभी आप लोग बोलोगे कि सर पहले आप लोग एडिशन एडिशन बोलते आ रहे थे, अभी प्रोसेस क्यों कर दिए? बेटा एडिशन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि वो हम लोगों ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया था उसका, सही। एडिशन बेसिकली होता प्रोसेस ही नहीं है, अमल को नाम देते हैं। तो एडिशन में पहले एडिशन के लिए इस्तेमाल करता, इसीलिए था ताकि आप लोग अभी स्टार्टिंग में हो, तो स्टार्टिंग में किसी बच्चे को पढ़ाना हो ना, तो उसको वो जैसे स्कूल में केजी या प्रेप वाले जो बच्चे होते हैं उनको टीचर्स कभी कैंडी दे दी, कभी चॉकलेट दे दी, कभी बैलून दे दिया, कभी कुछ दे दिया, कभी कुछ दे दी, वो इसलिए कि उनका दिल लगे। तो मैंने भी दिल लगाने के लिए थोड़ा सा साल गया था, अदरवाइज एडिशन प्रोसेस को बोलते हैं। अभी अगर विसिनल, विसिनल क्या होता है? विसिनल हम लोग बोलते हैं जब कोई भी चीज, कोई भी फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट या अटैच्ड ऑन पर है एडजेसेंट, एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या है? डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप हो, चाहे वो हेलोजन है, चाहे वो अल्कोहल है, चाहे कोई भी, अगर वो 2 या 3 या 4 एडजेसेंट कार्बन पे हो, एडजेसेंट मतलब डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन पर हो, तो विसिनल हो। ठीक है, विसिनल फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट और एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट ग्रुप तो डायरेक्टली जुड़े हुए, उनको भी हम लोग पढ़ते हैं। कैसे आएगा? ये कार्बन, ये कार्बन, एक हेलोजन यहाँ पे, एक हेलोजन यहाँ, एक कार्बन दोनों डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इस वजह से क्या आपका विसिनल हुआ है। दूसरी एग्जांपल करते हैं हम लोग, कार्बन कार्बन कार्बन, हेलोजन हेलोजन, ये कोई ये जुड़े एक सेल नहीं, हेलोजन भी 2 है, लेकिन ये क्या है? डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए। आप लोग ये भी कह सकते हो अल्फा के साथ बीटा कार्बन के ऊपर, अल्फा और बीटा दोनों के ऊपर हेलोजन, लेकिन ये थोड़ी सा टर्म रॉन्ग हो जाएगी, ये और साइड पे चली जाएगी। अभी नहीं, आप लोग हायर क्लासेस में जाओगे ना तो फिर इस टर्म को मुझे अच्छा लग रहा है। अभी बेटा क्या है कि हमारे पास ये समझ लो, जब 2 डायरेक्टली कार्बन के ऊपर हुआ, पहले के बाद दूसरे को वो विसिनल होगा, पहले के बाद तीसरे के ऊपर हो, चौथे पे हो, 5वें पे हो, किसी पे भी, उसी चेन में भी भले हो, लेकिन हमारे पास क्या है? वो विसिनल नहीं है। विसिनल के लिए एडजेसेंट होना चाहिए, विसिनल के अंदर ये भी नहीं है कि सेम कार्बन का हो, ये कार्बन है, इसी कार्बन को दोनों हेलोजन का, ये भी विसिनल है। विसिनल क्या है? 2 एडजेसेंट कार्बन, 2 मुख्तलिफ कार्बन पर, लेकिन वो डायरेक्टली जुड़े हुए, तो वो बेटा हमारे पास क्या आएगा? विसिनल आएगा। तो हमारा टॉपिक है डाई हैलाइड, डाई में 2, ये भी डाई है लेकिन विसिनल नहीं, ये डाई हैलाइड है, विसिनल वाला। इसके अंदर से ना हम लोगों ने प्रिपरेशन करनी, तो इसके अंदर प्रिपरेशन करने के लिए हम लोग ना कार्बन कार्बन, एक हेलोजन यहाँ पे, एक हेलोजन यहाँ पे, अल्काइल यहाँ पे, इसकी वजह से 1 बच गई, इसकी 2 बच गई, H2 यहाँ पे। प्लस साथ में हम लेते हैं जिंक डस्ट, जिंक डस्ट लेते हैं, पाउडर फॉर्म के अंदर लेते हैं ताकि रिएक्शन आसानी से करते हैं। हमारे पास प्रिपेयर होगा, क्या प्रिपेयर होगा? अल्काइल
CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnH2। कैसे मैकेनिज्म? दो तरीके से मैकेनिज्म होती है। होमो जैसे फ्लो कंट्रोल कर ले, होमोलाइसिस करते हैं पहले तो। अल्काइल CH सिंगल बॉन्ड CH2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन निकाल दिया, क्या होगा? अल्काइल कार्बन हाइड्रोजन CH2 यहाँ पे भी प्लस ऑक्सीजन। क्या है? रेडिकल है ना बेटा। तो इसने क्या करना है? तो इसने ये करना है, इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड करना है, अपने साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन को उतारे। तो हम लोगों ने पढ़ाई क्या है? डी हाइड्रोजनेशन। फिर अल्काइल सी, फिर यहाँ पे आएगा CH2, ये भी रेडिकल और दूसरा हाइड्रोजन है। फिर क्या होगा? ये रेडिकल आपस में डबल बॉन्ड कर लेंगे, अल्काइल CH डबल बॉन्ड CH2, क्या बचा? ये हाइड्रोजन और ये जिंक। जिंक की वैलेंसी होती है बेटा 2 है, थोड़ा सा ट्रांजिशनल कभी 3 भी कर देता है। तो यहाँ पे हमारे पास वो 2 शो कर रहा है, ZnH2 बना देगा। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है? मैकेनिज्म के अंदर ना, होमो के बाद हम लोगों ने हेट्रोलाइसिस को भी कर लेना है। हेट्रो में क्या आएगा? अल्काइल CH सिंगल बॉन्ड CH2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तोड़ दिया है। जब तोड़ दिया तो क्या होगा? दोनों तोड़ते हैं, हेट्रोलाइसिस से करते हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव, इनके ऊपर नेगेटिव, इनके ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इस वजह से उनके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जो कार्बन चार्ज ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। दोनों इकट्ठे तोड़ दिए ताकि जल्दी बने थोड़ा बाहर। फिर ये पॉजिटिव कैसे उसके साथ मिलेंगे, नेगेटिव कैसे ये पॉजिटिव आपस में बॉन्ड कैसे करेंगे, नेगेटिव उसके साथ कैसे मिलेंगे? नेगेटिव न्यूट्रल के साथ तो नहीं मिलेगा ना। अगर न्यूट्रल के साथ मिल भी जाए तो उन्हें इलेक्ट्रॉन निकलवाना पड़ेगा। इसलिए बेटा यहाँ पर होगा ये, जिंक हम लोगों को पता है मेटल है, और मेटल इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखती है, इलेक्ट्रॉन देती है। जब इलेक्ट्रॉन दे देगी तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन देगी, इस वजह से इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। सही है। फिर यही जिंक 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, दोनों के ऊपर -1 चार्ज है, इस वजह से दोनों इसके साथ मिलेंगे। मिलने के बाद बेटा ZnH2 का मान होगा। ठीक है। अभी क्या होगा? अभी ये होगा कि हमारे पास ना ये मौजूद है, अल्काइल CH, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे CH2 इस पे पॉजिटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन है। जब दोनों लेने के अल्काइल कार्बन हाइड्रोजन CH2 दोनों के ऊपर रेडिकल्स आ गए। जब रेडिकल्स आ गए, ये हाईली रिएक्टिव होने के साथ इसमें डबल बॉन्ड कर लेंगे, अल्काइल CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है बेटा। अल्कीन जो होता है ना वो ये हम लोगों ने किया था, क्या किया था? जनरल मैकेनिज्म किया था, जिसका डी हेलोजिनेशन ऑफ डिसऑर्डर। अभी इसका स्पेसिफिक कर लेते हैं जल्दी जल्दी से हम तो। अगर आप लोगों को लगे ना कि आप लोग खुद कर सकते हो तो बेटर जाके खुद करो। मैंने तो अपलोड कर ही देना है, साथ में वीडियो के आप लोग खुद करो। अगर कहीं से भी उसका स्किप हो, कहीं से समझ ना आए, फिर आगे यहाँ से देख के उसको कर लेना। नहीं तो बेटर है कि अभी तक आप लोगों को आ जाना चाहिए खुद करना, जनरल की बजाय स्पेसिफिक की तरफ जाना। स्पेसिफिक खुद किया करो, अच्छा किया तो मैं दोनों ही करूंगा, लेकिन ये है कि अगर आप लोग खुद करोगे तो आपका फायदा है। क्लोरीन H2C, क्लोरीन प्लस जिंक, डस्ट की फॉर्म के अंदर प्रोडक्ट बनेगा H2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस
जेड बेटा पहले करते हैं हम लोग होमोलाइसिस H2C सिंगल बॉन्ड H2C या CH2 दोनों क्लोरीन है, दोनों भी डाल देते हैं एक ही टाइम में, क्या बनेगा H2C सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस दो क्लोरीन, दोनों के दोनों रेडिकल, इन दोनों के ऊपर भी रेडिकल, ये दोनों आपस में, इसकी वजह से H2C डबल बॉन्ड, ये रेडिकल थे पहले, क्या बनाएंगे H2C डबल बॉन्ड CH2, एक दो क्लोरीन है एक जिंक है, अकेला जिंक दोनों क्लोरीन के साथ मिल जाएगा क्योंकि जिंक की वजह से दो है, क्लोरीन की वजह से ये हो गया बेटा होमोलाइसिस से। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है हेट्रोलाइसिस, हेट्रोलाइसिस कर लेते हैं H2C सिंगल बॉन्ड CH2 क्लोरीन, क्लोरीन ये क्लोरीन उतरेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ हेट्रोलाइसिस, जब हेट्रोलाइसिस से उतरेंगे तो वो H2C सिंगल बॉन्ड CH2 इन दोनों के ऊपर पॉजिटिव और दोनों क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, क्लोरीन की रेडियोएक्टिविटी ज्यादा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसके बाद क्या होगा हमारे पास दूसरी चीज जिंक 10 है, जिंक इलेक्ट्रॉन देगी तो Zn 2 पॉजिटिव और बेटा 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये जिंक क्लोरीन के साथ 2 पॉजिटिव 2 क्लोरीन बेटा आपस में मिलकर Zn फिर ये आएगा H2C सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन, जिसकी प्लेन के ऊपर H2C सिंगल बॉन्ड CH2 ये रेडिकल और रेडिकल आपस में डबल बॉन्ड H2C डबल बॉन्ड C-2, ठीक है बेटा। ये था हमारा आज का टॉपिक, इसके अलावा लोगों में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट हमारा फिर से एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, वो हम लोग अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।